जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला हुआ तो पीएम मोदी ने इजराइल के समर्थन में एक ट्वीट किया, जिसको लेकर अब काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का स्टैंड बदल गया है? और इसके पहले जब 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जब इजराइल का दौरा किया था, तब भी यही सवाल उठे थे। लेकिन अब मामला काफ़ी बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं कि महात्मा गांधी से लेकर मोदी जी तक इजराइल फिलिस्तीन का विवाद क्या है, क्या भारत की डिप्लोमेसी बदल रही है और इसके पीछे वजह क्या है। तो सब कुछ जानते हैं फिलिस्तीन इजराइल विवाद पर। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के विचारों की। सन 1938 में हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि फिलिस्तीन उसी तरह अरबी लोगों का देश है जैसे अंग्रेजों का इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का फ्रांस है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और कास्ट मैटर्स किताब के लेखक सूरज यगेंदे के मुताबिक गांधी जी ने फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक सैद्धांतिक रुख अपनाया था। गांधी जी इस विवाद का जिम्मेदार अंग्रेजों को मानते थे और कहते थे ईसाई लोग खुद को यहूदियों से अलग मानते हैं और वह मानते हैं कि इजराइल नाम से एक अलग देश बनने के बाद अरब और यहूदियों के बीच में दूरी बढ़ जाए। वहीं प्रोफेसर पीयर कुमारस्वामी अपनी किताब स्केचरिंग द सर्कल महात्मा एंड द ज्यूस होमलैंड में लिखते हैं कि गांधी जी के लिए इजराइल का मुद्दा धर्म और साम्राज्यवाद दोनों से जुड़ा है। यहूदियों को लेकर गांधी जी के विचार भारत की आंतरिक राजनीति से प्रेरित थे। गांधी जी को यहूदी धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था और यही वजह है कि इजराइल को लेकर उनका स्टैंड भी क्लियर नहीं था। खिलाफत आंदोलन और उसके बाद उनका झुकाव फिलिस्तीन के लोगों की ओर ज़्यादा था। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी इजराइल के बारे में, यहूदियों के बारे में नहीं जानते थे इसलिए उनका झुकाव फिलिस्तीन की तरफ ज़्यादा था। अब बात कर लेते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों की। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन में लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे अर्जुन सेन गुप्ता के मुताबिक इजराइल को लेकर नेहरू जी के विचार उन्हें गांधी जी से विरासत में मिले थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहूदियों की पीड़ा के साथ सहानुभूति भी रखते थे, लेकिन फिलिस्तीन तोड़कर यहूदी देश बनाने के खिलाफ थे। नेहरू जी का मानना था कि फिलिस्तीन के अंदर ही यहूदी और मुस्लिम समुदाय को अलग से स्वायत्त राज्य दिया जाना चाहिए। यरूशलेम मुस्लिम और यहूदी दोनों के लिए पवित्र जगह है। ऐसे में इस शहर को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। फिलिस्तीन को तोड़कर यहूदियों को अलग देश दिए जाने से वहां रह रहे 6 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय होगा। जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ फिलिस्तीन के विभाजन का बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की एंट्री के खिलाफ भी मतदान किया था, लेकिन भारत के पक्ष में इनके विचार बिल्कुल उल्टे थे। मतलब इन्होंने उसी धर्म के आधार पर एक पाकिस्तान देश तो बना दिया, लेकिन यह यहूदियों के खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी राजनीति चल रही थी। वहीं इंदिरा गांधी के समय भी फिलिस्तीन का यूएन में समर्थन करने वाला भारत पहला गैर अरब देश बना था। बात है 1974 की। 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट यानी कि पीएलओ नेता यासिर अराफात की पहचान दुनिया भर में एक उग्रवादी के रूप में होने लगी थी और इस समय भी भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के ऑब्जर्वर स्टेट का समर्थन किया था और ऐसा करने वाला भारत पहला गैर अरब देश बन गया था। इस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार सत्ता में थी। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी। इस जीत के बाद पहली बार इंदिरा सरकार ने फिलिस्तीन के दूतावासों को भारत में खोलने की इजाजत दी थी। जब यासिर दुनिया में कई देशों में पाबंदियों का सामना कर रहे थे, तब अप्रैल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लीबिया के राजकीय यात्रा के बाद ट्यूनिस में अराफात के मुख्यालय का दौरा किया। जब 6 महीने बाद इंदिरा जी की हत्या कर दी गई तो फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सार्वजनिक रूप से रोए भी थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा पहले फिलिस्तीन के साथ कैसा संबंध था। लेकिन क्या वो सच में कोई डिप्लोमेसी थी या फिर हमारा झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा था? आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारत में भी फिलिस्तीन इजराइल को लेकर राजनीति चल रही थी, जो कि महात्मा गांधी जी के टाइम से ही थी। लेकिन इंदिरा जी के बाद अटल
बिहारी वाजपेयी जी ने भी 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद विजय रैली में भाषण देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लोग कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार बन गई है। ये सरकार अरबों का साथ नहीं देगी और इजराइल का साथ देगी, बल्कि हकीकत ये नहीं है। आदरणीय मोरारजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करनी पड़ेगी। तो ऐसे विचार थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद पर। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह जी के विचारों की। तो 24 सितंबर 2012 को प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र और एकजुट फिलिस्तीन के समर्थन में है। और इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बचाने का समर्थन भी किया है। भारत हमेशा 1967 की सीमाओं के मुताबिक फिलिस्तीन देश का समर्थन करता है। लेकिन इन सब के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत के इजराइल के साथ संबंध बेहतर हो गए। 2017 में इजराइल जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच संबंध बीते कुछ साल में अच्छे हुए हैं। 2018 के बाद इजराइल दूसरा ऐसा देश है जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। 2018 में भारत ने 16,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार इजराइल से खरीदे थे। उसके बाद ये आंकड़ा अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। 2014 के बाद मिडिल ईस्ट में भारत ने सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजराइल चारों बड़ी ताकतों के साथ संबंध काफी बेहतर बनाए हैं। इजराइल पर हमास हमले के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के साथ सॉलिडिटी जाहिर की थी। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर ये भी कहा था, भारत अब भी अपने पुराने स्टैंड यानी कि संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग का समर्थन करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की है। इस दौरान पीएम के गाजा में अल अली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदना भी व्यक्त की थी। बीते कुछ सालों में भारत की डिप्लोमेसी इजराइल को लेकर काफी बदली है। भारत और इजराइल के आपसी कारोबार की बात करें तो इनका कारोबार सबसे पहले हुआ था 1992 में, जो कि 20 करोड़ डॉलर का था। फिर आता है 2018 में 20 करोड़ से ये बढ़कर 565 करोड़ डॉलर हो गया। 2020 में 600 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। और जबकि इसमें डिफेंस डील या डिफेंस ट्रेंड शामिल नहीं है, लेकिन अगर डिफेंस की बात करें तो 2018 में भारत ने 16,000 करोड़ से ज़्यादा के हथियार इजराइल से खरीदे थे। तो कहीं ना कहीं इजराइल को लेकर अब भारत की पॉलिसी काफ़ी चेंज हुई है, क्योंकि हमारे हथियार की सबसे ज़्यादा सप्लाई इजराइल से ही होती है। लेकिन एक ये भी एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, फिलिस्तीन को लेकर भारत का स्टैंड हमेशा एक जैसा रहेगा। विदेशी मामलों के जानकारों का ये भी कहना है कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की डिप्लोमेसी आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रही है। इजराइल में हमास के हमले के बाद कोई भी देश एक ही स्टैंड मजबूती से ले सकता है, वह है आतंकवाद का विरोध। पीएम नरेंद्र मोदी जी का बयान उसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इसके साथ ही भारत भी कई दशकों से आतंकवाद का पीड़ित रहा है। ऐसे में इस बयान को सिर्फ इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर एक प्रतिक्रिया के रूप में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर भारत के स्टैंड से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। वहीं इसके अलावा एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारत अब भी फिलिस्तीन को लेकर वही स्टैंड रखेगा जो इंदिरा और दूसरी सरकारों के समय में होता था। भारत इस समस्या के समाधान के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है
और ये भी हमें समझना होगा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट यानी कि पीएलओ यहाँ की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और यही वजह है कि सभी भारतीय राजनेताओं से उनका अच्छा रिश्ता था। लेकिन आज के समय पीएलओ का नामो निशान नहीं है और पीएलओ की जगह हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन अथॉरिटी जैसे आतंकी संगठन यहाँ पनप चुके हैं। तो क्या आतंकवाद का समर्थन करना भारत के लिए उचित है, जहां एक तरफ भारत में भी कई आतंकी हमले हुए हैं? तो ऐसे में और जब इजराइल पर इस तरह से हमास के आतंकियों ने इतनी वहां आम लोगों के साथ जो बर्बरता की है, तो उसका समर्थन करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया और आतंकियों का खुलकर विरोध किया, क्योंकि आतंकवादी मानव जाति के लिए हमेशा से खतरा बने हैं और हमेशा ही खतरा बने रहेंगे, इसलिए इनका विरोध करना सबसे उचित है। तो हम भी इसका विरोध करते हैं और आप बताइएगा कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही किया? भारत की डिप्लोमेसी क्या सही रास्ते पर जा रही है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।